तो नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हुआ उसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी हिंदी माध्यम का जो क्लास 10th का मैथ का पेपर हुआ है इसी वीडियो हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए। उसमें पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। जो 96 और 404 का एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 4 होगा। दूसरा क्वेश्चन है रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यंक होगा। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, यानी माइनस के बी बटे ए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है यदि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू तो रैखिक समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो हो तो, यानी जब हमारा क्या होता है अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का विभक्त कर होगा। हमारे जो विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। हमारा पांचवा क्वेश्चन है ए पी 10,7,4 का 30वां पद होगा। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 77। क्या होगा हमारा? सी नंबर 77। किसी त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है ए बी तथा सी डी का जो मान दिया है वो है 3 सेंटीमीटर और ई सी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और बी ई का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तब डी ए का मान होगा। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4.5। हमारा दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अन्य रूट दो हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा? हमारा 1 होगा। कितना होगा? 1। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 शून्यंक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2। ईपी के nवें पद ज्ञात करने का सूत्र, nवें पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमारा छठवां क्वेश्चन है सभी व्रत होते हैं, आने जो सभी व्रत होते हैं वो होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य, आने सत्य और असत्य बताने हैं। पहला है हमारा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हमारा होगा ये राइट आंसर, आने सत्य है। दूसरा एन घात वाले बहुपद के अधिकतम एन शून्यंक होंगे, तो ये भी हमारा राइट है। तीसरा है दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप, आने जब दो चर उपस्थित होते हैं तो हमारा मानक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये भी हमारा राइट है। यदि वी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बड़ा है किससे? 0 से, तो समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। यदि एपी में ए बराबर 3 और डी बराबर 5 हो तो चौथा पद 14 होगा? नहीं, ये भी हमारा असत्य है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये हमारा राइट है। हमारा चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ियां। हमारा क्या है? 9 और 27 का एलसीएम होगा। कितना होगा हमारा? 27 होगा। रैखिक बहुपद हमारे पास क्या है? ए एक्स प्लस बी। अब तीसरा क्या है? एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x का मान 0 है तो y का मान क्या होगा? माइनस के 3/2। क्या होगा? माइनस के 3/2। हमारा चौथा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। क्या होंगे हमारे? 3 और 3 होंगे। कितना? 3 और 3। एपी के nवें पदों का योग, जो nवें पदों का ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर एन बटे 2 पुस्तक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा इसका राइट आंसर है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड। जब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे क्या आएंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 2 गुणा 3 और गुणा 13, यानी 2 की घात 2 3 इंटू 13। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? यानी एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को किसे कहते हैं? बहुपद को। अब दो चरों में रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है हमारा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
क्या होता है, बराबर 0। जी हमारा होता है दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप का हल होता है। वर्ग समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों का योग और गुणनफल, जो योग होता है वो होता है हमारा माइनस के b बटे a, और जो गुणनफल होता है वो होता है c बटे a। अब AP के छठवां पद क्या होगा, जो छठवां पद होगा हमारा वो कितना होगा, हमारा 28 होगा। जो हमारा इसका राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, क्या सभी चतुर्भुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।